ये करो, फोर्स नहीं करना चाहिए। लो अपने ऊपर किसी लोगों को थोपना नहीं चाहिए। कन्वर्जन वाला जो चल रहा है तो उसके अगर मद्देनजर देखा जाए तो ये चीज सही है। समय के हिसाब से सब चेंज होना चाहिए। आरएसएस करते थे, अब देश को आगे बढ़ना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। देश एक है, रंग रूप भेदभाव ये जो धर्म है ये सब अलग अलग है, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जिसके पास पैसा है उसका कानून अलग है और गरीब का बेचारे का कानून अलग है। नमस्कार, आप बमचक देख रहे हैं और मैं हूं आदित्य झा। यूसीसी एक ज्वलंत मुद्दा है। उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू कर दिया है। आज़ाद भारत में यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है और इस पे तरह तरह के विचार आ रहे हैं। कई लोग इसे एक देश एक कानून को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब सबके लिए रूल बराबर है तो कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कई सारे ऐसे समुदाय हैं, जनजाति है, जिनके अपने कायदे कानून हैं और उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज हम नोएडा सेक्टर 18 में हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि यूसीसी पे उनका क्या मानना है। आप सर बताइए, यूसीसी पे आपका क्या मानना है? यूसीसी में एक देश में एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और इसके पीछे आपका क्या तर्क है? आपको क्यों ऐसा लगता है? सब एक देश के नागरिक हैं, सबके लिए समान कानून, समान नियम, समान अधिकार, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबके लिए एक नियम कानून होना चाहिए। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जैसे बहुत सारे जनजाति हैं, जैसे नागालैंड, छत्तीसगढ़ में लोग रहते हैं, उनके अपने कायदे कानून हैं, तो क्या उसे सरकार बदल कर अच्छा करेगी? अब उनका नियम कानून तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा देश में एक कानून हो, एक नियम हो, एक सोच हो, एक शिक्षा हो, सब समान है, सब बराबर के हैं। बस यूसीसी आना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन भारत में ये भी कहा जाता है ना कि भारत विविधताओं का देश है। हमारे बहुत सारे रिलीजन, हमारे साथ बहुत सारे कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो क्या हम उन पे एक कानून इस तरीके से थोप कर अच्छा कर सकते? उनके लिए क्या दिक्कत है? उनके लिए क्या दिक्कत है? अपना नियम कानून, अपना धर्म अपना माने, लेकिन नियम कानून पूरे देश में एक ही होना चाहिए। बाकी भाई बताएंगे हमारी। हाँ सर, आप बताइए। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी देश को, आप किसी भी विदेश जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज हो गई, वहाँ पे दुनिया भर के रिलीजन्स रहते हैं, सबका पर कानून एक ही और वो ग्रो कर रहे हैं, विकसित कंट्री है। हम विकसित कंट्री में जब जा रहे हैं आगे, 2000 मोदी जी क्या है 2047 में हमारी जो देश है विकसित देश बन जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कानून को बॉटम अप लाइन पे बिल्कुल एक करना हो। उसका रीजन ये है कि सबका साथ सबका विकास, एक साथ बंदा रहेगा, एक साथ कानून रहेगा तो सबको एक ही न्याय मिलेगा। अलग अलग न्याय किसी के लिए नहीं होगा और हर कोई अलग अलग न्याय मांगेगा तो इससे देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा एक कानून रखना चाहिए ताकि नीचे से लेके ऊपर तक एक ही सबको न्यायपालिका मिले और एक ही सब कानून का पालन करें, और ये विकसित देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोगों का ये भी तर्क है कि अगर जब आप विकसित भारत की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें उनका कहना है कि आप शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, और उनका कहना होता है कि ये सारे जो मुद्दे होते हैं वो समाज को बांटने वाले होते हैं और वो मुद्दे से भटकाने वाले होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो बातें करते हैं ये पॉलिटिकल बातें होती हैं। हम पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, ठीक है सर, हम एक आम नागरिक हैं इस भारत देश के। ये जो बातें होती हैं ये पॉलिटिकली होती हैं और हम पॉलिटिक्स यहाँ पे करना नहीं चाहते। दूसरी बात, हर पार्टी अपने आप को एक रहनुमा बताती है, हर किसी एक पार्टी का, एक जनजाति का, लेकिन वो उसके लिए भी कुछ करती नहीं है। कोई भी बड़ा नेता आप देख लीजिए, कोई अगर किसी दलित का आया हो और उसने सिर्फ अपने लिए करा है, अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं करा, तो जब ये कानून लागू होगा तो इससे सारा समाज एक साथ आगे बढ़ेगा, सबके लिए एक समान कानून रहेगा, समाज एक साथ रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि यूसीसी एक बिल्कुल इसको फॉर्म करना चाहिए और मैं तो उत्तराखंड को बधाई दूंगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने इसको लागू कर दिया। बाकी और जो सिटीज है हमारी और राज्य है उनको ये करना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अमीर का, आजकल पुराने टाइम में क्या होता था, अमीर का कानून, जिसके पास पैसा है उसका कानून अलग है और गरीब का बेचारे का कानून अलग है। लेकिन जब ये एक कानून हो जाएगा तो सारे एक ही साथ में देखे जाएंगे, एक ही नजरिए से देखा जाएगा सबको। तो मेरा मानना तो यही है कि इसको अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसको लागू करना जरूरी है इस देश में, क्योंकि आपने जितनी भी विकसित कंट्रियां देखी होंगी, विदेशी देखे होंगे, यूरोप देखा होगा, अफ्रीका भी देखा होगा और चाइना भी देखा होगा, वहाँ पे एक ही कानून है हर किसी के लिए। उस कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता इसमें। ठीक है सर, मैं इतना ही कहना चाहूँ। आपका क्या मानना है यूसीसी को लेकर? देखिए, जैसे ये हमारे साथी ने बताया कि देश एक है, रंग रूप भेदभाव ये जो धर्म है ये सब अलग अलग है, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताऊं कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, आप दूसरे कंट्री में जाइए जो प्रोग्रेसिव कंट्री है, वो भी कानून एक रखे हुए तभी जाके ग्रो कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग कानून, एक समुदाय के लिए अलग कानून रखें, दूसरे समुदाय के लिए अलग कानून रखें, फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसी में बंधे रह जाएंगे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि धर्म छोड़ दो, तुम अपना धर्म को पालन करो। हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को, हम राम मंदिर को जाए, मंदिर जाए, आप मस्जिद जाओ, उसमें स्किप नहीं करो,
लेकिन जो कानून है सबके लिए एक ही होना चाहिए। उसके लिए दूसरा कानून, इसके लिए दूसरा कानून, फिर इसी में हम उसी में रह जाएंगे। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सब एक साथ ग्रो करें। मैं ये चाहता हूँ कि कोई बिना हमारा कोई दलित है या कोई मुस्लिम है, वो कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो मैं उनका बेटा भी मैं चाहता हूँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्यों मैकेनिक बने? हो पढ़े और ग्रो करे साथ। हम एक धर्म, सारे धर्म एक साथ ग्रो करें और कानून एक ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब हिंदू कोड बिल की पहले बात होती थी तो उस समय आरएसएस भी लंबे समय तक इसका विरोध करता रहा है, और अब बीजेपी का एक लाइन बदला और अब वो यूसीसी को पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो क्या आपको लगता है जो पॉलिटिकल स्टैंड पार्टीज की बदलते रहती है, इस पे आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, समय के हिसाब से सब चेंज होना चाहिए। आरएसएस करते थे, अब देश को आगे बढ़ना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। अपना अपना धर्म मानो, अपना अपना मजहब मानो, अपने अपने जीवन शैली में गुजारो, लेकिन देश का कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, मध्यम है, कोई किसी जात से है, उससे कोई लेना नहीं। आपका क्या कहना? बस यही कहना है सर कि अगर जो विजन मोदी जी ने रखा है कि 2000 इतने तक हम एक विकसित कंट्री बनेंगे, 47 तक बनेंगे, वो बाकायदा अगर इन चीजों को धीरे धीरे हम लागू नहीं करेंगे, नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप पीछे देखिए, ये मेट्रो, ये जो रैपिड रेल वगैरह, ये आज हमारे देश में आ रहे हैं। ये 50 साल 100 साल पहले जापान में था। जापान इतना छोटा सा कंट्री हमसे, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहे थे क्योंकि उनके कानून एक ही रखे हुए हैं। वो इन चीजों में, ये सब चीजों में ना करके वो अपना टेक्नोलॉजी अपना इसमें ग्रो करे। आप चाइना चले जाओ, चाइना का आज हम 50 साल पीछे चल रहे हैं चाइना से। उनकी बिल्डिंग, लेकिन इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ना, चाइना तो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, वो आप जापान चले जाए, जापान में भी डेमोक्रेसी है। जापान को देख लीजिए, हमसे किसी भी कंट्री को आप हमसे कंपेयर करिए बाहर की, हमसे कहीं आगे। दुबई कितना छोटा सा, क्या था उसमें? दुबई में रेगिस्तान था। आज दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये सब देखिए, और हम पीछे ही चल रहे हैं उससे भी। आप तो आपका कहना है कि हम पहले ये सारे मुद्दे खत्म कर दें और उसके बाद एक कानून जब हो जाए फिर हम विकास करेंगे, जरूर करेंगे। ये मोदी जी का जो विजन है वो जरूर होगा। हम उसको देख रहे हैं, होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया है, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो मेरा ये है कि उनकी भी वैल्यू होनी चाहिए और उनका भी सुनना चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके रिचुअल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हैं, एवरीथिंग। लेकिन यूसीसी में लाइफस्टाइल और रिचुअल्स को लेकर तो बात नहीं है, वहाँ पे जो लॉ है, इंडियन पीनल कोड और नियम संहिता है, उस पे लेकर के बात चल रही है कि क्या आपको लॉ एक ही फॉलो होना चाहिए या नहीं? हाँ, लॉ एक होना चाहिए। हाँ, लॉ के हिसाब से लॉ एक होना चाहिए। मेरा मतलब है रिलीजियस मैटर के हिसाब से जो करते हैं ना, रिलीजियस लॉ वगैरह, ये सब रिलीजियस को लेके हूँ मैं थोड़ा। क्या आप मैरिज को रिलीजियस मानते हैं या लीगल मानते हैं? क्या मानते हैं? मैरिज तो लीगल है। मैरिज तो हाँ। तो अगर जैसे मैरिज जैसा मुद्दा है, तो क्या वो जनजाति हैं या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज का अपना एक सेक्शन है, हाँ जी। तो वैसा होना चाहिए या एक ही तरीके से होना चाहिए? वो एक ही तरीके से होना चाहिए। सबकी अपनी मर्जी है, उन्हें लेवरेज देना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, आप अपना पार्टनर चूज कर सकें। पर जो नहीं कंफर्टेबल है तो उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये करो, फोर्स नहीं करना चाहिए। लॉ अपने ऊपर किसी लोगों को थोपना नहीं चाहिए कि ये लॉ है, आपको ये करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज में, कहीं जर्मनी वगैरह में ऐसा हुआ है कि आपको मतलब बुर्का अलाउड नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हुए हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है। फ्रीडम आपके रिलीजियस मैटर को वो अलग रखते हैं। आपकी मोहम्मडन कम्युनिटी है, क्रिश्चियनिटी है या हिंदुइज्म है, उन सबको वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो मुझे अच्छा लगता है हमारे इंडिया के बारे में। पर बाहर कंट्रीज में मैंने देखा है वो अपना लॉ थोपते हैं लोगों पे कि आपको ऐसा करना, यू हैव टू डू इट। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। लॉ थोपना नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको फ्रीडम देना है। उत्तराखंड में एक और बात आई कि लिव इन रिलेशनशिप पे जब बात आई तो उसमें कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आप लिव इन में हो तो ठीक है, जी। और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो रजिस्ट्रार को जाकर आपको बताना होगा कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। क्या आपको लगता है कि सरकार की दखल अंदाजी किसी के पर्सनल रिलेशनशिप में इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसकी भी जानकारी सरकार को होनी चाहिए? जी नहीं, पर्सनल लाइफ थोड़ी पर्सनल हो जाती है, वो फैमिली तक रहे, हम तक रहे तो ही बेटर है। सरकार मतलब क्राइम रेट में आए कि हाँ कुछ गलत हुआ है तो वो आए, उनके पास प्रूफ है, लोगों के पास कोई पार्टनर आपको डिच करके गया है, इतने साल साथ रह के गया है, तो उसके आगे कार्यवाही है, उसके लिए प्रूफ्स हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। बट सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ में। हमारा यही मानना है कि जो गवर्नमेंट सोच रही है और वो सही सोच रही है, और पूरे देश में एक कानून होना चाहिए जो जितने भी देश में कम्युनिटी है उसको फॉलो करना चाहिए और इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू हमारी जो व्यवस्था है, जो सनातन धर्म है या फिर हिंदू हैं जिनके लिए एक शादी कही गई है शास्त्रों में, और इस लॉ को मानते हुए पूरे कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, जिस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे अलग अलग कम्युनिटी के धर्म गुरु
अपना अलग अलग फॉलो करना, अपना अपना धर्म अलग बात है, उनका भाई फ्रीडम है, सभी इस देश में सबको मतलब अपना अधिकार है कि वो अपना धर्म अपना सकते हैं, बट कानून तो पूरे देश में एक होना चाहिए लेकिन और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को उनके लाइफस्टाइल में इंटरफेरेंस करने का हक है? देखिए, ये लाइफ में इंटरफेरेंस करने का यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो देश का कानून है, और कानून सबसे बड़ा है, कानून को मानना सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है। एक तरीके से अगर कानून लागू हो रहा है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को उस पे अपना विचार और उनके मतलब फेवर में कानून जो भी बनाए जाते हैं वो हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो सबका धर्म है कि भाई सब लोग फॉलो करें, और कानून सही चीज़ के लिए बनाई जा रही है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है हाँ। तो उसको जा करके पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इन्फॉर्मेशन में रखना होगा, और अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाता है तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को किसी के पर्सनल लाइफ में इतना घुसना चाहिए, इतना इंटरफेरेंस करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अभी देश का माहौल चल रहा है और लोग अलग धर्म में जाके और इस तरीके का जो विवाद चल रहा है, आप कन्वर्जन की बात कर रहे कन्वर्जन वाला जो चल रहा है, तो उसके अगर मद्देनजर देखा जाए तो ये चीज़ सही है। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट के नज़र में होगा तो वो अगले बंदे के अंदर ये डर होगा ना कि मेरी बात वहाँ तक है, मैं कुछ इसके साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। एक तरीके का ये है कि उसको लड़की वहाँ पे सिक्योर हो रही है, सिक्योरिटी मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट के नज़र में है, अगर कुछ उसके साथ भाई उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, वो उन लोगों का मैटर है, वो लोग कैसे रहना चाहते हैं। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है कि वो अपने रिलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये इसका भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिससे लड़की सेफ रहे। क्योंकि आज का समय आप जान ही रहे हो किस तरीके का चल रहा है, इतना सारा विवाद भी हो चुका है कई जगह पे। इसको ही देखते हुए मेरे ख्याल से ये बहुत सही डिसीजन है सरकार का। लेकिन ये तो आपने बोला कि दो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग अगर रह, अगर मान लो दो मुस्लिम एक साथ रिलेशनशिप में है या दो हिंदू लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, तो उस केस में आपका क्या मानना है? दोनों के लिए एक ही होना चाहिए यहाँ। उसकी भी जानकारी सरकार को होनी बिल्कुल 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 होनी चाहिए। यहाँ पे प्यार, देखिए प्यार तो पहली बात ये होता है किसी धर्म को किसी जाति को देख के नहीं होता है, ये सबके लिए एक सिमिलर है और पैरेलल है, ठीक है। तो भाई कानून तो दोनों के लिए होगा ना। अगर वो प्यार किसी और अलग धर्म में कर रहा है या अगर सेम उसमें कर रहा है तो कानून दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये सही है, डिसीजन बहुत बेस्ट है। यूसीसी पे आम लोगों का क्या मानना है, ये जानने बमचक की टीम आज नोएडा सेक्टर 18 आई। हमने कई लोगों से बात की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पूरे देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को यह कोई हक नहीं है कि वो किसी के रिचुअल, किसी के लाइफस्टाइल में इंटरफेरेंस करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपको इस मुद्दे पे जो भी कहना है वो कमेंट बॉक्स में कहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी संबंधी इस वीडियो को देखें तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।